हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है और आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन करेंटली आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए, और साथ में आपके पर्सन की दिल की कुछ बातें जो वो आपसे कहना चाहते हैं। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। ओके, नो मैटर आपका कल्चर क्या है, नो मैटर आपका जेंडर क्या है, आप सभी के लिए है। ओके, और नो मैटर आप कैसे सिचुएशन में हैं, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं या सेपरेटेड हैं या सिचुएशनशिप में हैं, आप सभी के लिए है। मैं बार बार कहती हूँ। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। टुमारो यानी कि सैटरडे पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स फिर से शुरू होगी। अगर आप लोग चाहते हो पेड रीडिंग्स करवाना तो आप लोग मैसेज भेज सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। कॉल्स मत कीजिएगा, कॉल्स जो है रिसीव्ड नहीं की जाती है। आप कॉल करोगे तो आपका ही टाइम वेस्ट होगा, तो उससे अच्छा है कि आप टेक्स्ट कर दें। अगर आपने बहुत पहले मैसेज कर रखा है और आपको फिर भी रिप्लाई नहीं मिला है तो फिर से करें, ठीक है, फिर से कीजिए। तो लिमिटेड स्लॉट्स रहेंगे, अगर अवेलेबल रहते हैं तो डेफिनेटली आपकी बुकिंग हो जाएगी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जो है टुमारो फिर से रीच आउट कर सकते हैं अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स करवानी है तो। बाकी एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए ऑनलाइन टैरो क्लासेस जो है अभी स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप इनरोल करना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हो, या फिर खुद के लिए या फिर अपने फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो बस, तो भी आप सीख सकते हो। उसके लिए भी आप मुझे इंस्टा में या फिर व्हाट्सअप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें। ओके, और सेकंड चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा व्लॉग चैनल है जिसका नेम है पूर्वा घोष, तो उसमें भी आप फॉलो कर सकते हैं और बन सकते हैं फैमिली का हिस्सा। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार ज़रूर चेक करें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स करें और जिस भी पर्सन की करंट फीलिंग्स आप जानना चाहते हैं उनके ऊपर फोकस बनाकर रखें। ओके, फिर हम शुरू करते हैं। ओके, देख लेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओ माई गुडनेस, ये पर्सन करेंटली आपको स्टॉक कर रहे हैं, नॉट इन अ बैड वे, ठीक है। स्टॉकिंग इन द सेंस कि ये पर्सन आपको या तो फॉलो कर रहे हैं कहीं पर, या फिर रिसेंटली इस पर्सन ने अगर आपको अनफ्रेंड किया था या फिर अनफॉलो किया था या ब्लॉक किया था, तो इस पर्सन ने हो सकता है आपको फॉलो किया है अपने अकाउंट से या फिर फेक आईडीज से, या फिर इन जनरल अगर फॉलो भी नहीं किया तो ये जो है आपको ऐसे ही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। आपके पिक्चर्स देखना, आप क्या अपलोड्स कर रहे हो, क्या स्टोरीज अपलोड कर रहे हो, या फिर क्या क्या आपने डाल रखा है अब तक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही है। आपने किसको फॉलो कर रखा है, आपके फॉलोअर्स में से कौन है, आपके कमेंट सेक्शन में कौन कौन है, किसको आपने रिप्लाई किया है, किसको नहीं। तो मुझे दिख रहा है कि एकदम एक स्पाई की तरह छुप कर एक कोने से ना ये इंसान आपकी लाइफ को जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं और पूरी तरीके से छानबीन कर रहे हैं आपके बारे में कि आपका क्या सीन चल रहा है लाइफ में। ओके, ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है और मुझे लगता है कि आपको भनक तक नहीं है, बिकॉज मुझे लगता है कि ये इंसान जो इन्फॉर्मेशन गैदर करने में या फिर स्पाई करने में बहुत माहिर है। तो आपको तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, ना आपको लगेगा, लेकिन ये इंसान बहुत ही शातिर तरीके से ये इंसान आपको देख रहे हैं, ठीक है। और मुझे लगता है मल्टीपल टाइम्स अगर आप एक्टिव रहते हो सोशल मीडिया पे, मल्टीपल टाइम्स ही आपके वीडियोज़ फोटोज़ वगैरह बार बार जूम इन जूम आउट कर करके देखते रहते हैं। ओके, ये करंटली चल रहा है। अगर आप सोशल मीडिया में नहीं हो तो हो सकता है कि आपका किसी फ्रेंड का अकाउंट हो, वहाँ पर आपकी पिक्चर्स हो फ्रेंड के साथ, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। या फिर हो सकता है अगर आसपास रहते हो तो कहीं से आपको देखते हैं, हो सकता है आप रोज़ इवनिंग वॉक पे जाते हो या पार्क में घूमने जाते हो, ठीक है, या फिर स्टडी वगैरह के लिए काम के सिलसिले में बाहर निकलते हो, तो इस पर्सन को पता है कि कितने टाइम में आप बाहर जाते हो, ठीक है। हो सकता है बैल्कनी में भी आपको देखते हो। तो ऐसी कुछ पॉसिबिलिटीज़ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये इंसान का ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ आपके तरफ है। लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है
आपको आइडिया नहीं है, बिकॉज ये इंसान जो भी कर रहे हैं बहुत छुप छुप कर रहे हैं, और ये बिल्कुल भी उस चीज़ को पता नहीं लगने देना चाहते हैं कि आपको पता चल जाए कि ये इंसान आपके तरफ बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं और बस आपके बारे में सोच रहे हैं और आपको देख रहे हैं, ठीक है। और आप आपकी हरकतें, हर एक हरकतों को नोटिस करने की कोशिश कर रहे हैं जितना इनको मिल रहा है करने का, या फिर ये ढूंढ रहे हैं कि कैसे आपको पता करें आपकी लाइफ में क्या है, आपके दिलो दिमाग में क्या है। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है। इस पर्सन की करंटली बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा हिडन फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही है कि जो हिडन है बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसी वाली फीलिंग्स इस पर्सन को फील हो रही है। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी एक्सप्रेसिट काइंड ऑफ जो फीलिंग्स होती हैं, मैं बता नहीं रही हूँ, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एडल्ट फीलिंग्स में ये इंसान जा रहे हैं करंटली, जहाँ पर ये इंसान उस चीज़ को छुपा कर रखना चाहते हैं, बताना नहीं चाहते या फिर एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप गलत समझ लोगे, या फिर आपको ये सारी चीज़ें नहीं बतानी चाहिए, या फिर अगर आप दोनों के बीच में सिचुएशन ख़राब है और ये ऐसा फील कर रहे हैं तो आपको अजीब ही लगेगा अगर ये अचानक से आपको आकर ऐसा बोल दे, ठीक है। तो इस पर्सन की हिडन फीलिंग्स चल रही है करंटली कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मेरा ये मन हो रहा है, वो मन हो रहा है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, या फिर मैं बताऊंगी नहीं, इसको मैं बोलूँगी नहीं, बोलूँगा नहीं, ठीक है। तो ऐसी वाली एनर्जी मुझे, मिस्चीवियस वाली, बदमाशी वाली एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से करंटली नज़र आ रही है। करंटली मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ना बस आपसे मिलना चाहते हैं, मतलब कैसे भी करके ये इंसान चाहते हैं कि आपको अपने सामने, आपको अपने करीब लाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि फिजिकल मीटिंग का इस पर्सन को बहुत मन हो रहा है, जहाँ पे ये इंसान एकदम अकेले मिलना चाहते हैं आपसे और अकेले आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ये हिडन चीज़ है, मुझे नहीं नज़र आ रहा है। इनका बस मन हो रहा है ना कि मेरी इतनी अच्छी अच्छी फीलिंग्स आ रही है करंटली, तो मैं इसे एक चैट में बताकर या कॉल में बताकर वेस्ट क्यों करूँ। इसका मज़ा तभी होगा जब मैं फेस टू फेस बताऊँ या फिर फिजिकली मिलकर बताऊँ। तो थोड़ी सी बदमाशी वाली एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से करंटली है, और करंटली मुझे लग रहा है कि ये बस विश कर रहे हैं कि बस आप लोग मिल जाओ, या कुछ चमत्कार हो जाए कि आप दोनों का मिलने की प्लानिंग बन जाए, या फिर आप दोनों की मीटअप हो जाए। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि रिसेंटली आप इस पर्सन से हो सकता है मिलकर आए हो, और मिलने के बाद से ये उस मुलाकात को भूल ही नहीं पा रहे, दिन रात बस आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, ठीक है। और बस सोचे जा रहे हैं कि फिर कब मिलोगे। तो एक बेचैनी सी हो रही है इनको, मिलने की जो तड़प है वो इस पर्सन की बड़ी है, भले ही रिसेंटली मिले हो या नहीं मिले हो, या फिर कभी मिले भी नहीं हो, ऑनलाइन डेटिंग करते हुए, LDR है, लॉन्ग डिस्टेंस है, तभी मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बस विश कर रहे हैं करंटली कि कुछ हो जाए चमत्कार, कि आप दोनों अचानक से मिल जाओ, प्लानिंग बन जाए, या फिर मीटअप हो जाइए जहाँ पर कोई ना रहे और बस आप दोनों हो, और बस आप दोनों प्यार भरी बातें करो और ये आपको प्यार करे, जहाँ पर बीच में कोई झगड़ा ना हो, कोई सॉर्ट आउट वाली एनर्जी ना हो, कुछ डिस्कशन ना हो, बस प्यार ही प्यार एंड प्यार, ठीक है। तो आपके पर्सन करंटली बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं आपको लेकर। आई डोंट नो वाई, मे बी आपके पिक्चर्स वगैरह देखकर, और आपको रियल में हो सकते हैं इन्होंने देखा हो, आप बहुत ज़्यादा हैंडसम या गुड लुकिंग, खूबसूरत लग रहे थे। मुझे दिख रहा है कि करंटली बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है ये पर्सन, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट, मैं क्या बताऊँ, ठीक है। इतनी ज़्यादा पैशनेट, लेकिन उन सारी चीज़ों को ना हिडन रखा है इस पर्सन ने, यानी कि अगर आप दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल है तो उनसे भी ये इंसान डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ना किसी और को अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं, ना आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो बहुत लोगों के लिए मुझे दिखता है कि आपका कांटेक्ट तो है लेकिन ऑन एंड ऑफ हो सकता है, मतलब कांटेक्ट है लेकिन बात अच्छे से नहीं होता है। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा मुझे लगता है छुपे रुस्तम है, ओके, करंटली तो उसी एनर्जी में है, जब आप फील करें लेकिन बोलेंगे नहीं, क्योंकि इनको लगता है कि वो मज़ा मिल के बोलने में जो है वो, मतलब ऐसे ही चैट में या कॉल में बोलने में कहाँ, ठीक है। तो ये इंसान बस आपको अपने करीब चाहते हैं करंटली, बस उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, वो उसी बारे में ऑब्सेसिवली सोचे जा रहे हैं और डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जागते हुए सपने देख रहे हैं कि आप मिले हो, ठीक है, आप दोनों बैठे हो साथ में, या फिर आप दोनों साथ में हो, एंड जो भी उनके फैंटेसीज़ हैं वो सारे इमेजिन करने में बिजी है ये इंसान। तो इस इंसान को डिस्टर्ब मत करो, इमेजिन कर लेने दो, ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पर लगता है कि बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ हैं, ठीक है, बहुत ही हैप्पीनेस वाली, ठीक है। ऐसी वाली फीलिंग्स एक इंसान को कभी नहीं आ सकती अगर वो नेगेटिव है, अगर वो नहीं चाहता, ठीक है, या फिर अगर उसका मन नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, इंक्लिनेशन नहीं है आपके टूवर्ड्स, तो ऐसा वो सोच ही नहीं सकता, लेकिन आपके पर्सन सोच रहे हैं। सो नो मैटर सिचुएशंस कैसा भी है, मैरिड इश्यूज़ है आपके, अगर आप मैरिड हो तो, या फिर अगर आप लवर्स हो लेकिन आपका सेपरेशन हो चुका है, नो कॉन्टैक्ट पीरियड चल रहा है, या फिर कुछ सिचुएशन हो गई है जो आप दोनों के फेवर में नहीं है, तब भी मुझे लगता है कि ये इंसान ऑब्सेसिवली, इनका ध्यान सब कुछ आपकी तरफ है, और ये बस आपका अटेंशन चाहते हैं, और सिर्फ अटेंशन नहीं, आपका प्यार चाहते हैं। ये बस चाहते हैं कि आप उन्हें प्यार करो। एक प्यार दे वाला सॉन्ग है, ठीक है, प्यार दे, इसे आप सर्च करना, ये सॉन्ग मुझे चैनल हो रहा है बार बार, तो इस सॉन्ग को देख लेना, ठीक है। और जो लोग 18 से कम हो वो वीडियो मत देखना, ठीक है, 18+ वाले वीडियो भी देख सकते हैं इसका, ठीक है, लेकिन बच्चे मत देखना, ओके, अगर कोई है 18 से नीचे तो।
सो यार डेफिनेटली मुझे लगता है कि इस पर्सन की एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, और इतनी ज़्यादा अच्छी एनर्जीज है करंटली, तो मुझे लगता है कि अगर आप लोग सेपरेटेड भी हो, सो आई डोंट थिंक सो कि कुछ ज़्यादा वक्त आपको लगेगा, ठीक है, या वेट करना पड़ेगा ज़्यादा, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी इतनी पैशनेट है आपको लेकर। तो मुझे नहीं लगता कि ये इंसान और ज़्यादा देर तक वेट करेंगे। कुछ घंटों के अंदर हो सकता है ये इंसान आपको कम्युनिकेट कर लें या और बोलें कि आप मिलो, ठीक है, या फिर मिलने का प्लान बनाने की कोशिश करें, या फिर ये खुद बोलें कि ये आपसे मिलना चाहते हैं, या फिर कुछ ना कुछ बोलेंगे आपको, ठीक है, ट्रैवलिंग से रिलेटेड या मीटअप से रिलेटेड या डेट से रिलेटेड, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन है, तो बहुत दिन तक ये नहीं चलने वाला, कुछ ही घंटों के अंदर कम्युनिकेशन आ सकता है, कुछ दिन में या फिर कुछ एक हफ्तों में। उससे ज़्यादा वक्त मुझे नहीं लग रहा है कि आपके रिश्ते में कुछ आएगा जहाँ पर आपको डिलेज होंगे, पेशेंस रखना होगा, वेट करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर तड़पना पड़ेगा। ऐसा कोई सिचुएशन नहीं होगा, क्योंकि ऐसी वाली एनर्जीज बहुत कम आती है, और मैक्सिमम टाइम में मैंने देखा है जब ऐसी एनर्जीज आती है उसके बाद मुझे ढेर सारे टेस्टिमोनियल्स मिलते हैं गाइस। कमेंट में ही ढेर सारे टेस्टिमोनियल आते हैं कि रियूनियन हो गया, या कॉल आ गया, या नो कांटेक्ट पीरियड खत्म हो गया, या फिर हम लोग मिले, शादी की बात हो गई। मुझे बहुत सारे टेस्टिमोनियल आते हैं गाइस कमेंट सेक्शन में भर भर के। उसमें से कुछ कुछ अगर मुझे मिल जाता है देखने को, तो मैं स्क्रीनशॉट भी कभी कभार अपलोड कर देती हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि लाइफ में फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ देख रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में अगर आप कोई चीज़ देख रहे हो, कोई चीज़ को रिसीव करना चाहते हो, क्लेम करना चाहते हो, तो उसमें फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही वो चीज़ आपको फिजिकल लाइफ में इम्पॉसिबल सा लगे, या फिर लगे कि नहीं ये तो बकवास है, लेकिन फेथ बहुत सारी चीज़ें लाइफ में अच्छी कर देती हैं, मिरेकल्स कर सकती हैं। सो अगर आप भी अपने प्यार पे विश्वास करते हो, अगर आपको प्यार है किसी से सच्चा, तो फेथ रखो। फेथ के साथ आप डेफिनेटली देखोगे कि अगर वो लव आपके लिए बना है, अगर आपका लव जेन्युइन है, आपके पर्सन का लव जेन्युइन है, तो प्रॉब्लम्स के बाद भी सिचुएशंस ठीक होंगी, ठीक है। लेकिन अगर वो लव बना ही नहीं है आपके लिए, वो पर्सन आपके लिए अच्छा ही नहीं है, ठीक है, उनके साथ रहोगे तो आपको हार्म मिलेगा आगे आने वाले वक्त पर। तो उसमें एंजल्स नहीं चाहेंगे कि आप इन्वॉल्व हो जाओ। एंजल्स भगवान कभी चाहेंगे, आप बताइए, कि आप लाइफ में सफ़र करें, प्रॉब्लम झेलें, आपकी लाइफ में दुख ही दुख भरा हो? नहीं चाहते हैं। इंसान के लाइफ में दुख तभी होता है जब वो खुद अपने कर्मों के अकॉर्डिंगली काम करता है, जब वो खुद अपने डिसीजंस खुद ले लेता है, कुछ भी बिना सोचे समझे, या फिर खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मारता है, तब जाके उसके लाइफ में पेन प्रॉब्लम्स आते हैं। तो जो हमेशा अगर शादी के बाद प्रॉब्लम आते हैं, लव लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है, या चीटिंग मिलता है, कुछ मिलता है, तो वो क्यों होता है? वो थोड़ी ना भगवान करवाते हैं। आपको क्या लगता है कि भगवान ने ऐसा कर दिया, ऐसा क्यों? देखिए, कार्मिक चीज़ें जो होती है ना, वो कभी कभार हो सकता है पास्ट से आई हो, कभी कभी हो सकता है कि आप खुद क्रिएट कर रहे हो उस चीज़ को। आप ही किसी गलत इंसान को पकड़ के आप उससे प्यार कर रहे हो, जो प्यार के लायक नहीं है, ठीक है, जो प्यार को नहीं समझता, आप उन्हें प्यार कर रहे हो, उनसे एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, तो दिल तो आपका ही टूटना है, इजंट इट? तो ये सारी चीज़ें समझने वाली बात है। इसी में किसी का इन्वॉल्वमेंट या किसी की प्रेजेंस नहीं है कि कोई करवा रहा है जानबूझ के। तो भगवान जो है आपके, ठीक है, भगवान के सारे बच्चे हैं हम लोग। भगवान कभी नहीं चाहेंगे कि आपके साथ कुछ बुरा हो जाए। अगर आपने कुछ लाइफ में गलत करा है, तो हाँ, उसका फल आपको मिलेगा बुरे तरीके से। लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं कर रखा है और फिर भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, तो वो कहीं ना कहीं आपके डिसीजन, आपके एफर्ट्स और आपके एक्शंस की वजह से भी चेंज हो जाती है डेस्टिनी। तो इट्स ऑल अबाउट योर एफर्ट्स एज वेल एज योर डेस्टिनी। ओके, तो कुछ चीज़ें तो प्री डेस्टिन्ड होती हैं, बट कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप क्या डिसाइड करोगे और क्या आपकी लाइफ है, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर है। तो वही सेम चीज़ मुझे आप दिख रही है। मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ये कर रही हूँ बिकॉज कमेंट में कुछ एक लोग कुछ भी बोल देते हैं बिना सोचे समझे, तो उन्हीं को मैं बताना चाहती हूँ कि थोड़ा सा विजडम लाइए अपने अंदर, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, और ताकि आप समझ पाएँ कि हो सकता है कि जो चीज़ सामने वाला बोल रहा है वो चीज़ आपको हो सकता है गलत लगे, या फिर आपको उसमें विश्वास ना हो। दैट्स योर पर्सनल चॉइस। बट कुछ भी कुछ भी कमेंट ना कर दे उल्टा सीधा इसी तरीके से। अगर आपको सच्चाई नहीं पता, स्पिरिचुअलिटी के ऐसे नहीं पता है आपको, तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी वल्गर कमेंट या फिर अब्यूजिव कमेंट या कुछ भी उल्टा सीधा लिखना चाहिए किसी के बारे में। इफ़ यू डोंट वांट टू सी, देन यू कैन जस्ट इग्नोर, दैट्स ऑल। ओके, सो ये एनर्जीज हैं। तो आपके पर्सन की डेफिनेटली मैंने बताया कि एक मेजर फीलिंग यहाँ बनी हुई है, ठीक है, मेजर फीलिंग। यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा है कि ढेर सारा चीज़ सोच रहे हैं, ढेर सारी थॉट्स दिमाग में, ढेर सारी फीलिंग्स हैं। इनके दिमाग में एक ही चीज़ है, इनके दिल में एक ही चीज़ है कि मैं इसको देखता रहूँ, मैं इससे मिलूँ, मैं इससे प्यार करूँ, और ये मेरे करीब आ जाए बस, और हम दोनों बस साथ में रहें बहुत टाइम तक, समय ख़त्म ही ना हो। ये फीलिंग इस पर्सन की करंटली चल रही है। सो या गाइज, बस और क्या, मतलब खुश हो जाओ, ठीक है, और भी ज़्यादा सेल्फ लव सब कुछ करो, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पर्सन तो आपसे ही प्यार करते हैं जब इतना ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोच रहे हैं, तो और पैशनेटली भी। सो ये थी उनकी फीलिंग्स। अब हम मैसेजेस और गाइडेंस देख लेंगे, कि इसे मैं साइड में रख देती हूँ, पूरा मेल्ट होने दूंगी।
ओके, तो यूनिवर्स का गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए, फिर हम आपके पर्सन के कुछ दिल की बातें देखेंगे। ओके, हमारे पास है फॉगदेन। ओके, तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपके कनेक्शन में और आपके लाइफ में ना डिवाइन प्लानिंग्स बहुत ज़्यादा काम करती है, ठीक है। मतलब डिवाइन के अकॉर्डिंगली जो चीज़ें होती हैं वो आपके लिए मुझे दिखता है कि फ्रूटफुल बहुत होती है। तो आपको बताया जा रहा है कि अभी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर इम्पल्सिव मत होना, ठीक है, कि भावुक होकर कुछ कर ले रहे हो या फिर को डिपेंडेंट होकर कुछ कर रहे हो, तड़प रहे हो, कुछ भी नहीं। जस्ट रिलैक्स करो, डिवाइन पे ट्रस्ट करो कि आपकी लाइफ की जो डिवाइन प्लानिंग है वो एकदम अच्छे से चल रही है एंड उसका आउटकम बहुत अच्छा निकलेगा। और जस्ट गो विद द फ्लो और बस चीज़ों को स्लोली आगे बढ़ाओ, ठीक है। स्लोली हीलिंग करो, स्लोली सोचो, ठीक है। बहुत जल्दबाजी में कुछ सोचना नहीं है, ओवर थिंक तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपको बताया जा रहा है कि अभी अपने लिए समय लो। कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ में आपकी लाइफ में भी देरी नहीं हुई है। हो सकता है आपको लग रही है कि बहुत टाइम हो गया है, बहुत लेट हो गया, कुछ भी नहीं हो रहा है, कब तक वेट करें, कब तक क्या करें। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहती है कि समय लो, रेस्ट करो, ठीक है, गहरी सांस लो और ज़्यादा सोचो मत और डिवाइन प्लानिंग पे विश्वास रखो, सरेंडर कर दो, ठीक है। डिवाइन पे जब सरेंडर करोगे तो उसका आउटकम हमेशा आपको अच्छा ही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जब डिवाइन पे विश्वास करते हो तो डिवाइन आपके साथ कभी गलत नहीं होने देती, इज़न्ट इट। सो वही वाली चीज़ है, ठीक है। तो ये आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिल रही है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। तो इसमें कुछ सॉन्ग्स भी है, ठीक है। चैनल सॉन्ग तो मैंने आपको एक बताया, और भी सॉन्ग्स हैं, तो अगर आते हैं तो मैं आपको बताती हूँ। ओके, अभी निकाल लेते हैं। ओके, और ये बॉटम ऑफ द कार्ड से भी निकाल लेते हैं। तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले है यू आर माई सोलमेट लव। इस पर्सन को तो पता है कि आप उनके सोलमेट हो। जब भी वो आपको देखते हैं एक्साइटेड हो जाते हैं, जब भी वो आपको देखते हैं उनके वाइब्रेशन हाई हो जाती है। मतलब एक सोलमेट वाली वाइब है। तो हो सकता है ट्रूली आप सोलमेट्स हो एक दूसरे के, या फिर इस पर्सन को तो ऐसा ही फील होता है, ठीक है, जैसा वो किसी और के साथ कभी फील नहीं कर पाते हैं, ठीक है। देन वी हैव चांद छुपा बादल में। तो हो सकता है चांद से रिलेटेड, मून से रिलेटेड, पूर्णिमा से रिलेटेड, ओके। कुछ आपकी मेमोरीज हो सकती है आप दोनों की, ठीक है। सो ये सॉन्ग आपको ये पर्सन डेडिकेट करना चाहते हैं, या फिर इस सॉन्ग में कुछ लिरिक्स होंगे जो आपको कहना चाहते हैं। तो इस सॉन्ग को ज़रूर सुनना और लिरिक्स को पढ़ लेना, तो आपको कुछ मैसेजेस और भी मिल जाएंगे इस पर्सन की तरफ से। ये एक पुराना सॉन्ग है, 90s का सॉन्ग है। Nobody taught me how to love unconditionally. Everyone taught me to do things with some conditions, but you taught me the reality of life. I am blessed to have you. तो इस पर्सन को करेंट रियलाइजेशन हो रहा है कि आप बहुत दूसरे लोगों से बहुत अलग थे, जहाँ पर आप मतलबी नहीं थे, जहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चीज़ों में या मटेरियल चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं थे, जहाँ पर आप सच में प्यार करना जानते हो लोगों को, आप बहुत प्यारे हो। ये एनर्जी इस पर्सन को रियलाइज़ हो रही है। और इस पर्सन को ये भी फील हो रहा है कि आपकी वजह से वो कितना चेंज हुए हैं, वो कितना बेहतर इंसान बने हैं, और उनके अंदर कितनी समझ आई है कि दुनिया को किस नज़र से देखें, दूसरे लोगों को किस नज़र से देखें, लिविंग थिंग्स को किस नज़र से देखें। तो अगर ये पहले सेल्फिश भी थे या फिर बस सेल्फ सेंटर्ड काइंड ऑफ एनर्जी में थे, तो ये कहीं ना कहीं आपकी वजह से बदले हैं, ठीक है। एक वाइस इंसान बने हैं ये आपकी वजह से। वही चीज़ ये सोच रहे हैं कि अगर आपकी कंट्रीब्यूशन इनकी ज़िंदगी में नहीं होती तो शायद ये जैसे इनकी अपब्रिंगिंग थी ये वैसे का वैसा रह जाते, ओके। We have, I know my deeds are not good, I have hurt you and I am not trustworthy, but I want a chance to prove myself. हो सकता है इस पर्सन ने पास में बहुत गलतियाँ की, हो सकता है चीट भी किया हो सकता है किसी और को डेट करने लग गए थे, लेकिन अब उन्हें महसूस हो रहा है कि वो सारी जो गलतियाँ वो करते हुए आ रहे हैं अभी भी, वो सारी चीज़ें एक वेस्ट है और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और उन्हें पता भी है कि शायद अब उन्हें आप कभी ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर से ये एक मौका चाहते हैं और ये बदलना चाहते हैं, ये पश्चाताप करना चाहते हैं, ओके। थोड़ा सा फंबलिंग हो गया, सॉरी। एंड देन वी हैव आई वॉन्ट टू किस यू ईच एंड एवरीवेयर, आई वॉन्ट टू होल्ड यू टाइटली, सो यू नो वॉट आई मीन। सो या डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू टच यू, दे वॉन्ट टू किस यू एज मच एज दे कैन, ओके। सो ये पूरी तरीके से अपना हक जताना चाहते हैं आप पर, ओके। व्हाट्स नेक्स्ट।
आई लव यू मोर एंड देन आई डिड यस्टरडे, आई फील द इंटेंस बॉन्ड। करंटली बहुत प्यार, बहुत इमोशंस फील कर रहे हैं, बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि ये जितना पहले आपसे प्यार किया करते थे उससे कहीं गुना ज़्यादा प्यार ये आपसे अब करने लगे हैं, क्योंकि इनको आपका वजूद महसूस होने लगा है, इन्हें आपकी इंपॉर्टेंस समझ में आई है, आपकी रियल पर्सनैलिटी इन्हें समझ आई है, और समझ आया है कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। ओके तो अभी ये उस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग तरीके से फील कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको कुछ अलग सा फील होता है इस रिश्ते में, तो इस पर्सन को भी होता है। वी हैव, क्या हम कभी मिल नहीं पाएंगे, क्या हमारी फिर से शुरुआत नहीं होगी, क्या हम साथ में ज़िंदगी नहीं बिता सकते। तो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल माइंड स्टेट में ही इंसान है। हो सकता है आप लोग कभी भी नहीं मिले हो फिजिकली, और इस पर्सन को ऐसा डाउट होते रहता है कि अब तक नहीं मिल पाए तो क्या कभी आगे मौका मिल पाएगा भी या नहीं, ठीक है। तो इस तरह डाउट्स में इंसान फंसे हैं, और ये चाहते हैं कि आप बस उन्हें एक अश्योरिटी दे दो। एंड देन वी हैव ओनली योर्स बेबी, यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल है। तो हो सकता है इस पर्सन को पास्ट लाइफ वाली फीलिंग आ रही है कि शायद आप पास्ट लाइफ में भी इनके साथ थे, और ये बस आपके बनना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, और आपसे अगर शादीशुदा है ये इंसान, तो ये इंसान आपके साथ ही घर बसाना चाहते हैं। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।